हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदीद। अब हमने डेवलपमेंट कर ली है, कुछ ट्रांजैक्शनल पेजेस, ट्रांजैक्शनल स्क्रीन्स हमने डिज़ाइन कर ली हैं। अब उन ट्रांजैक्शनल जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे, उसका प्रिंट आउट हम लेना चाह रहे हैं पीडीएफ में। तो आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि उडू में हम पीडीएफ रिपोर्ट्स को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं और उनको किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। हमारे जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर हमने अपॉइंटमेंट का रिकॉर्ड क्रिएट किया था। तो अपॉइंटमेंट के ऊपर हम एक पीडीएफ रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, जिसको कॉल करने पर हमारे पास उसका एक आउटपुट जनरेट होकर आ जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के क्यूब वेब रिपोर्ट या पीडीएफ रिपोर्ट को हम उडू में किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो मैं अपनी इस स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं सेल्स एप्लीकेशन के अंदर। अगर हम जाते हैं, ये मेरे पास सैंडबॉक्स इंस्टॉल है, तो हम किसी भी सेल ऑर्डर को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक्शंस के अंदर ये प्रिंट पीडीएफ कोड ये हमारे पास अवेलेबल है। और दो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर, क्यू वेब रिपोर्ट्स कोटेशन ऑर्डर भी अवेलेबल है। इसको हम ओपन करते हैं तो ये पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट कॉल होती है। तो इसी तरह हम अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में, यहाँ पर हमारे पास अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये एक्शन के अंदर हम एक पीडीएफ क्यू वेब रिपोर्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने एडिटर में आ चुका हूँ और यहाँ पर जो मॉड्यूल है इसमें हमें एक न्यू फोल्डर ऐड करना है। ये इसको मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स का फोल्डर मैंने ऐड कर लिया है। जितनी भी ये रिपोर्ट्स हैं ये इस फोल्डर के अंदर हम इसको इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पर मैनिफेस्ट फाइल के अंदर मैं यहाँ पर हम ऐड करेंगे और अपना व्यू ऐड करेंगे। उससे पहले हम इनिट फाइल के अंदर हम इसको भी ऐड कर लेते हैं फ्रॉम। यहाँ पर अगर हमें पाइथन फाइल इंक्लूड करनी है तब हम ऐड करेंगे, लेकिन अभी हमें पाइथन फाइल ऐड नहीं करनी, तो यहाँ पर भी ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट्स के अंदर मैं अपनी फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर व्यू फाइल और इसका हम नाम रख देते हैं रीनेम रिपोर्ट अंडरस्कोर, यहाँ पर मैं पेशेंट अंडरस्कोर अपॉइंटमेंट डॉट XML इसका फ़ाइल का नाम रख देता हूँ। और यहाँ पर मैनिफेस्ट फाइल के अंदर भी हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं रिपोर्ट्स और ये अपनी XML फाइल को हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इसका कोड ऐड करता हूँ, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट का कोड ऐड करने से पहले मुझे जो क्यू वेब रिपोर्ट है वो एक्शन के थ्रू कॉल होती है, रिपोर्ट एक्शंस, तो मुझे उसको भी क्रिएट करना है, एक्शन को भी। तो यहाँ पर एक और मैं सेपरेट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ रिपोर्ट अंडरस्कोर एक्शन और डॉट XML इसको कर देता हूँ। हम जो एक्शन लिखेंगे उसका कोड मैं रिपोर्ट अंडरस्कोर एक्शन में लिखूँगा और ये एक्शन इसको मैं पहले लिख देता हूँ रिपोर्ट्स अंडरस्कोर रिपोर्ट अंडरस्कोर एक्शन डॉट XML। इसको मैंने जो रिपोर्ट हम लिखने जा रहे हैं उससे पहले मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो ये एक्शन को सबसे पहले हम एक्शन को ऐड करते हैं। तो ये मैंने कोड ऐड कर दिया है। अब कोड यहाँ पर हम मज़ीद इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। नेम इसका क्या है, पेशेंट अपॉइंटमेंट इसका नेम है। आईडी इसका मैंने ऑलरेडी दे दिया है, पेशेंट अपॉइंटमेंट। और मॉडल कौन सा रहेगा, HO डॉट अपॉइंटमेंट, ये इसका मॉडल रहेगा। और इसकी टाइप क्या है, क्यूब वेब PDF है। उसके बाद रिपोर्ट का नेम, ये पहले प्रीफिक्स में मैंने मॉड्यूल का नेम दे दिया। उसके बाद रिपोर्ट अंडरस्कोर पेशेंट अपॉइंटमेंट, ये रिपोर्ट का नाम। और जो फाइल क्रिएट होगी उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम भी GF अंडरस्कोर हॉस्पिटल, ये मॉड्यूल का नेम। और उसके बाद यही मैंने रिपोर्ट पेशेंट अपॉइंटमेंट ये दे दिया, रिपोर्ट का नाम भी यही होगा। फिर उसके बाद प्रिंट रिपोर्ट नेम, जब प्रिंट होगा तो तब उसके ऊपर क्या लिखाएगा, तो ये अपॉइंटमेंट मैंने लिख दिया है। और उसके बाद ये मैंने पैरामीटर पास किया है
और पैरामीटर कौन सा दिया है, पैरामीटर दिया ऑब्जेक्ट डॉट नेम दिया है, लेकिन नेम का फील्ड हम अपने अपॉइंटमेंट में यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पेशेंट अंडरस्कोर आईडी यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर डेट यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये पेशेंट अंडरस्कोर आईडी हम लिख देते हैं, यहाँ पर पेशेंट अंडरस्कोर आईडी। तो अपॉइंटमेंट डैश और पेशेंट आईडी डॉट नेम कर देते हैं, तो ये पेशेंट का नेम यहाँ पर लिखा आ जाएगा। मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ और इसको हम कंपाइल करके देख लेते हैं। सिंटैक्स एरर वगैरह तो यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट इज़ एम्प्टी, ये हमारे पास एरर आ रहा है। तो एरर हमारे पास है, डॉक्यूमेंट एम्प्टी है, तो हमें डॉक्यूमेंट को भी लिखना है। इसका हम टेम्पलेट भी क्विकली लिख लेते हैं। तो ये अब मैंने रिपोर्ट का टेम्पलेट मैंने लिख लिया है। यहाँ पर सबसे पहले रिपोर्ट पेशेंट अपॉइंटमेंट ये आईडी दे दी है। ये आईडी इक्वल होनी चाहिए जो हमने रिपोर्ट एक्शन के अंदर ये रिपोर्ट का नाम दिया था, ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगा तो आपको एरर देगा। उसके बाद ये मैंने वेब डॉट HTML कंटेनर को कॉल कर लिया है। उडू हमें ये स्ट्रक्चर HTML प्रोवाइड करता है HTML कंटेनर के अंदर। उसके बाद ये फॉर ईच डॉक्स में जो एक्टिव रिकॉर्ड्स हैं वो आ जाएंगे, और यहाँ पर मैंने इसको वेरिएबल ले लिया है ओ। और एक और जो टेम्पलेट मैंने एक सेपरेटली क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, उसका नाम है रिपोर्ट अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट। और ये मेरे पास ऊपर ही इसको लिख दिया रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, इसको हमने टेम्पलेट लिख लिया है, इसको यहाँ पर हमने कॉल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर वेब डॉट एक्सटर्नल लेआउट, ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है, उसमें से एक्सटर्नल लेआउट मैंने कॉल कर लिया। एक्सटर्नल लेआउट में हेडर और फूटर बिल्ट इन हमें मिल जाता है। इंटरनल लेआउट लिखेंगे उसमें हेडर नहीं रहेगा, तो एक्सटर्नल लेआउट मैंने ले लिया है। उसके बाद ये क्लास पेज मैंने लिया है, ये इसको क्लोज कर दिया। ये ओ स्ट्रक्चर एक एम्प्टी डिव ऐड कर लिया, और उसके बाद ये मैंने रो ऐड की है, इसकी आईडी इंफॉर्मेशन है, और इसको टॉप और बॉटम मार्जिन मैंने दे दिया है। उसके बाद अब ये डिव के अंदर रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाए हैं। ये पहले पेशेंट आईडी पेशेंट को डिस्प्ले करवाया, यहाँ पर ओ डॉट पेशेंट आईडी दे दिया है। ओ के साथ हम डिस्प्ले करवाएंगे, चूँकि यहाँ पर वेरिएबल असाइन कर दिया ओ, तो ओ डॉट पेशेंट आईडी यहाँ पर इफ़ कंडीशन लिख दी है। अगर ये पेशेंट आईडी नल होगा, उसमें वैल्यू नहीं होगी, तो ये डिव डिस्प्ले नहीं होगी। तो यहाँ पर टीफ लिख दिया पेशेंट आईडी, और इसके साथ ही डेट अपॉइंटमेंट मैंने लिख दिया। अगर वो डेट अपॉइंटमेंट भी नहीं है तो यहाँ पर डेट अपॉइंटमेंट भी डिस्प्ले नहीं होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग के साथ लिख दिया। फिर BR नीचे वाली लाइन पर डिस्प्ले हो डेट अपॉइंटमेंट, और इसके साथ ही मैंने विजेट भी दे दिया है जिसके अंदर डेट का फॉर्मेट आ जाएगा, डेट आ जाएगा, सिर्फ डेट डिस्प्ले करेगा। डॉक्टर आईडी को भी हम डिस्प्ले कर लेते हैं। ये मैंने इसको कोड को कॉपी कर दिया और यहाँ पर मैंने डॉक्टर लिख दिया है, और यहाँ पर फील्ड हमारे पास थी डॉक्टर अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर भी हम डॉक्टर अंडरस्कोर आईडी, इसको मैं कंट्रोल एस और इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद मैं इसको ऐप्स में जाता हूँ और यहाँ पर मॉड्यूल को हम अपग्रेड कर लेते हैं। ये ऐप लिस्ट को मैंने अपडेट किया पहले, फिर अपने मॉड्यूल को अपग्रेड कर लेते हैं। ये मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेड करने के बाद यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। ये पेशेंट अपॉइंटमेंट आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास PDF ओपन हो चुकी है, और इसमें ये डाटा भी डिस्प्ले हो चुका है। पेशेंट मोहम्मद अली, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, और ये यहाँ पर मेरे पास डेट आ रहा है। अगर ऊपर हेडर ऐड करना चाहें तो हम एक क्विकली हेडर भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने H2 ऐड कर दिया है, और इसके अंदर मैं पेशेंट अपॉइंटमेंट लिख देता हूँ और इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। अगेन इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, और उसके बाद हम ऐप्स के अंदर जो अपनी ऐप लिस्ट है इसको अपडेट करते हैं और मॉड्यूल को अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने के बाद यहाँ पर
अब हम ये हॉस्पिटल को ओपन करते हैं, पे अपॉइंटमेंट को ओपन किया और यहाँ पर मैं रिपोर्ट को कॉल करता हूँ पेशेंट अपॉइंटमेंट, और इसको कॉल करने पर मेरे पास यहाँ पर अब ये हेडिंग भी आ चुकी है, पेशेंट अपॉइंटमेंट मेरे पास आ चुका है। इसी तरीके से अगर ये पेशेंट के अंदर मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो यहाँ पर भी मेरे पास प्रिंट पेशेंट अपॉइंटमेंट, यहाँ पर भी ऑप्शन है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। वन पेज पर हमारे पास एक रिकॉर्ड आ रहा होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ देखा कि उडू में हम क्यूब वेब रिपोर्ट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्यूब वेब रिपोर्ट क्रिएट करना आ चुकी होगी और अब आप किसी भी मॉडल पर और किसी भी पेज पर खुद से क्यूब वेब रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने कोड में इसको इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू।